कहते हैं लास्ट के डेज़ में हमें ऐसा लगता है कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो हम भूल जा रहे हैं, या फिर हमारे साथ मोस्टली ऐसा होता है कि हम एक पेज को पढ़ते हैं और जैसे ही पेज को टर्न करते हैं तो हम पहले वाली चीज़ें बिल्कुल ही भूल चुके होते हैं। तो क्या कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि जिससे हमें चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहें? अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर मरियम नड्डा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में एक ऐसे अमेजिंग मेथड की बात करने वाली हूँ ना कि जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कोई भी चीज़ याद करने के लिए। और इवन स्टिल टुडे मैं कोई भी अगर अपने MBBS का चैप्टर पढ़ती हूँ या कुछ भी, तो आई मेक श्योर कि मैं यही चीज़ें और इसी मेथड से पढ़ती हूँ ताकि मुझे बहुत ज़्यादा देर तक चीज़ें रिटेन रहे माइंड में और अच्छे से मेरी तैयारी हो सके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो इंडिकेटर्स ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी अगर आप इस मेथड से पढ़ते हो। तो आप आसानी से कोई भी वैल्यू, कोई भी पॉइंट्स, कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ सकते हो और उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा सिलेबस इस वजह से भी कंप्लीट नहीं होता क्योंकि हमें पहली वाली चीज़ें याद नहीं रहती, फिर इस वजह से हमारी तैयारी टाइम पे पूरी नहीं हो पाती। तो इस मेथड से अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी और जो चीज़ें पढ़ेंगे वो आपको माइंड में रिटेन भी रहेंगी। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहली पॉइंट आपने क्या करनी है कि थोड़ा सा अपने पढ़ने के वे को चेंज करना होगा आपको, ठीक है। मतलब जैसे आपको चीज़ें याद रहें, ठीक। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने बुक खोला, चाहे वो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या फिर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक के रिलेटेड उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है। अब फॉर सपोज वो टॉपिक जो है वो उसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कोई लेक्चर दे के कर रहे हो यूट्यूब पे, या फिर आप अकेडमी के थ्रू मतलब वो क्लियर कर रहे हो कॉन्सेप्ट। मतलब मेक श्योर कि वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो, ठीक है, उस टॉपिक के रिलेटेड। उसके बाद फिर क्या करना है कि उस टॉपिक को उसको एक बुक से रिवाइज कर लो। बुक से मतलब एक रीडिंग निकाल लो उसकी, ठीक है। रीडिंग निकालने के बाद उस बुक को बंद करो और फिर मतलब फ़ौरन से, जैसे मतलब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपको आ रहा है कि हाँ अब मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और बुक की जो लाइंस पढ़ी हैं मैंने और उस कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से ग्रिप कर लिया है, तो उसको आपने बंद करने के बाद फिर उस कॉन्सेप्ट को आपने रिवाइज आउट करना है, ठीक है। अब रिवाइज आउट ऐसे करना है आपने कि देखो आपने रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि बुक की एक एक लाइन बाय लाइन इंग्लिश में लिखी हो तो लाइन बाय लाइन आप पढ़ लो कि हाँ बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस एंड ऑल। मतलब ऐसे नहीं, मतलब लाइन बाय लाइन जो लिखी है बुक में वैसे रट्टा नहीं लगाना आपने कि लाइन बाय लाइन आपको वर्ड बाय वर्ड आना चाहिए। नो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रिवाइज करने का मतलब ये है कि आपने उस कॉन्सेप्ट को आसान अल्फाज में, अपनी लैंग्वेज में और आसान अल्फाज में उसको रिवाइज करना है, ठीक है। ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कि वो टॉपिक आप किसी को पढ़ा रहे हो, या फिर ऐसे आसान अल्फाज में मतलब उसको रिवाइज आउट करो जैसे अगर आप 5 साल के बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाओ तो उसको समझ में आ जाए। मतलब इतनी आसान लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को रिवाइज आउट करो और इतने जो है वो अपनी लैंग्वेज में और इतने आसान अल्फाज यूज़ करके, ताकि वो कॉन्सेप्ट दूसरे को समझ आ सकता है तो वो आपको भी रिवाइज आउट हो सकता है, ठीक है। ऐसे प्रिटेंड करना आपने कि वो टॉपिक जैसे आप किसी को पढ़ा रहे हो या किसी को समझा रहे हो, ठीक है। ऐसा भी होता था कि जब मैं अपनी कोचिंग में पढ़ रही होती थी तो हम ऐसा करते थे कि जैसे कोचिंग का टाइम होता है, ठीक है, तो उससे मतलब फॉर सपोज अगर हमारा सेंटर जो स्टार्ट होता है 3 बजे से हमारी एकेडमी स्टार्ट होती है, तो हम क्या करते थे कि हमारा एक ग्रुप होता था, मतलब 2-3 फ्रेंड्स होती थी। हम क्या करते थे कि हम आधा घंटा पहले चले जाया करते थे और आधा घंटा बैठ के हम लोग जो है वो ऐसे टॉपिक को एक दूसरे को समझा रहे होते थे। फॉर सपोज अगर मैंने एक जो है वो टॉपिक में पढ़ कर आई हूँ, ठीक है, तो फिर वो मैं अपनी फ्रेंड्स को समझा देती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि रिवाइज आउट करना आसान अल्फाज में और आसान तरीके से, तो फिर ऐसे मैं उनको समझा दिया करती थी या वो मुझे ऐसे कभी समझा दिया करती थी। तो ऐसे हमारे जो वो कॉन्सेप्ट्स है ना काफ़ी अच्छे से रिवाइज आउट हो जाया करते थे, ठीक है। अगर आपके घर में भी ऐसे है कि मतलब कोई कज़न है, कोई आपकी फ्रेंड है या फिर कोई जो है वो आपके सिबलिंग्स हैं कि जो अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं या अभी इंटर पढ़ रहे हैं, उन्होंने MDic देना है आगे जाके, तो वो कॉन्सेप्ट आप उनको बैठ के समझाओ तो इससे आपको भी याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी नहीं है ना समझाने के लिए तो मेक श्योर कि आप खुद को समझाओ, ठीक है। दीवारें भी समटाइम्स एक बहुत अच्छी जो है वो आपकी साथी बन जाती हैं एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए, तो आप उनको समझाओ। मैं तो ऐसा करती थी, अगर मुझे कोई पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए कोई नहीं मिलता था टॉपिक समझाने के लिए, तो मैं खुद जो है वो दीवारों को समझाया करती थी।
ऐसे मुझे लगता था प्रिटेंड करती थी जैसे मैं किसी को समझा रही हूँ, फिर ऐसे टॉपिक मुझे रिवाइज हो जाया करता था, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ऐसे आपने टॉपिक रिवाइज कर लिया, ठीक है, पॉइंट्स को रिवाइज आउट कर लिया। उसके बाद अगर आप देख रहे हो कि बीच में आप कोई पॉइंट भूल रहे हो, तो मेक श्योर कि आपने जब बीच में पॉइंट भूल रहे हैं तो आपने बुक जो है वो दोबारा खोल के नहीं देखना बीच में, ठीक है। रह रही है पॉइंट, रह रही है, ठीक है, सारा उसको रिपीट कर लो, फिर बाद में बुक खोल के देखो सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के बाद में देखोगे कौन सी पॉइंट्स मुझसे भूल गई थी, कौन सी पॉइंट्स मैंने गलत रिवाइज आउट किए, या कौन सी पॉइंट्स मुझे अभी नहीं याद हो रही हैं, ठीक है। तो उनको फिर दोबारा पढ़ के फिर बुक बंद के सारा कॉन्सेप्ट दोबारा से जो है वो रिवाइज आउट करो, ऐसे आपको अच्छे से लर्निंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब आपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज आउट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, उस टॉपिक के रिलेटेड आपने एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अब एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस के लिए भी कुछ पॉइंट्स होती हैं कि आपने उस टॉपिक के रिलेटेड ही एमसीक्यू सॉल्व करने, ताकि वो चैप्टर, वो टॉपिक आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए, ठीक। उसको आपने प्रैक्टिस कर लिया। प्रैक्टिस करने के बाद फिर उस टॉपिक को जो है वो दोबारा रिवाइज आउट करो, दूसरे दिन पे या फिर 1 घंटे बाद या फिर उसी दिन या फिर दूसरे दिन उसको रिवाइज आउट करो दोबारा से उसी से, ठीक है। अब आप मुझे बोलोगे कि काफ़ी दफ़ा हमारे पास ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट तो उनमें कभी कभार लगता नहीं है, हमें कुछ चीज़ों में रट्टा लगा के जो है वो चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। जैसे केमिस्ट्री के कोई वैल्यूज़ हो गए, फिज़िक्स के कोई ऐसे फार्मूलाज या मतलब वैल्यूज़ हो गए जो हमें मतलब रट्टा लगा के याद करना पड़ता है, ठीक है। तो उनको हमें किस तरीके से करना चाहिए, तो उसके लिए बेस्ट मेथड जो मुझे लगता है ना वो है फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। और ये वर्ल्ड वाइड चलता है और बहुत अच्छी से लर्निंग होती है, बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाती है, स्पेशली वो चीज़ें जिनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता और रट्टा लगा के याद करनी होती है, तो वो फ्लैश कार्ड से आराम से याद हो जाती है। अब आप बोलोगे फ्लैश कार्ड्स हमें हर चैप्टर के, हर टॉपिक के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के कहाँ से मिलेंगे? सो देयर इज़ अ वेबसाइट prepnight.com जहाँ पर आपको जो है वो हर सब्जेक्ट के, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स के जो है वो आपको हर चैप्टर के, हर टॉपिक के फ्लैश कार्ड्स मिलते हैं, जिसमें आप आराम से जो है वो आपको क्वेश्चन याद हो सकते हैं, आपको वैल्यूज़, न्यूमेरिकल्स आराम से आपकी याद हो सकते हैं अगर आप इन फ्लैश कार्ड्स को यूज़ आउट करते हो। तो इसके अलावा इनके पास 12,000 प्लस MCQs बैंक है MDCAT प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा इनके पास पास पेपर्स हैं नम्स, ETA के, NTAs के, इसके अलावा जो है वो UHSA के और PMC के पास पेपर्स और PMC के प्रैक्टिस टेस्ट और 2022 के जो अभी के प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो भी इनके पास जो है वो प्रीमियम में ऐड होने वाले हैं विद कीज़ के साथ, राइट कीज़ के साथ, ठीक है। तो ये सब जो है वो इनके पास पैकेज में है। आप इनकी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। और ये फ्लैश कार्ड्स तो मुझे लगता है कि इस तरीके से आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाती है आराम से, एक ही वेबसाइट जहाँ पर आपको फ्लैश कार्ड्स भी मिल रहे हैं, जहाँ पे आपको पास पेपर्स भी मिल रहे हैं, PMC के प्रैक्टिस टेस्ट 2021 और 2022 दोनों की के साथ मिल रहे हैं। और इसके अलावा अभी प्रैक्टिस के लिए MCQs का इतना 12,000 प्लस बैंक मिल रहा है आपको MCQs का, तो मेरे ख्याल से तो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं साथ साथ, ठीक है। तो मेक श्योर टू विजिट इट। कोड जो है वो डॉक्टर मरियम 10 है, ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, तो आप अमेजिंग डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखो रिवीजन आपने किस तरीके से निकालनी है। ये आपने टॉपिक पढ़ लिया, आपको लगा कि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसकी 4 रिवीजन आपने ज़रूर निकालनी है उस चैप्टर की, उस टॉपिक की, ठीक है। कैसे? एक जो रिवीजन है वो तो आपने निकालनी है जो उसी दिन 1 घंटे के बाद आपने निकालनी है, मतलब उसी दिन निकालनी है आपने, ठीक है, उस टॉपिक की या उस चैप्टर की, ठीक। मतलब 1 घंटे के बाद भी निकाल सकते हैं आप, 2 घंटे के बाद भी, मतलब उसी दिन निकालनी है। दूसरी रिवीजन आपने उसी चैप्टर की 1 दिन के बाद निकालनी है, ठीक है। तीसरी रिवीजन आपने उसकी 1 हफ्ते के बाद निकालनी है और चौथी रिवीजन उसकी 1 मंथ के बाद निकालनी है, ठीक है। ये साइंटिफिक वे है जिससे आपको कंप्लीटली मतलब वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक, वो चीज़ हमेशा के लिए याद रह जाती है, ठीक है। अगर आप ये 4 रिवीजन इस तरीके से कॉन्सेप्ट को निकालते हो तो इस मेथड को एक्टिव रिकॉल भी बोलते हैं, ठीक। अब ये आप लोग कर लो क्योंकि अभी तो MDCAT भी जो है वो डिले हो गया है, तो इतना टाइम तो होना चाहिए आप लोगों के पास मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक। उसके बाद क्या है कि अब आपने जब दोबारा उसी दिन या फिर दूसरे दिन वो टॉपिक जब दोबारा आप रिवाइज किया तो क्या करना है, अब आपने माइंड में पॉइंट्स लानी है कि ये पास पेपर जब मैंने सॉल्व किए, ये MCQs मैंने सॉल्व किए, तो इन पॉइंट से वो MCQs निकला हुआ था, तो उन पॉइंट को आपने हाईलाइट करना है कि यहाँ से MCQs आ रहा है इन पॉइंट से, ठीक है। उनको हाईलाइट कर दो आप लोग, ठीक। फिर देखो कि कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो आपको याद नहीं हो रही और उनसे MCQs लिया गया था, या फिर जो है वो इससे MCQs लिया जा सकता है, या फिर कोई ऐसी पॉइंट है जो आपको याद नहीं रह रही, मुश्किल लग रही है, तो उसको क्या कर लो, उसको पेपर पे अलग से लिख लो, नोट कर लो उसको, ठीक है। इस तरीके से आपके कुछ नोट्स बन जाएंगे। जैसे जो चीज़ें याद नहीं होती, जैसे शॉर्ट लिस्टिंग होती है कि जो चीज़ें याद नहीं होती हैं आपकी, तो वो आपने पेपर पर लिख ली। अब हर बच्चे की अलग अलग जो है वो माइंड होती है। अब क्या बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग लेते हैं, नेट से डाउनलोड करते हैं, तो भाई आप अपना करो, ठीक है। जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं, जो आपको डिफ़िकल्ट
लग रही हैं या आपको लग रहा है कि इनसे MCQs आ रहा है और मुझे याद नहीं हो रही, उनको खुद अपने जो है वो पेपर पे लिख लो या उनको ऐसे अलग से किसी हाइलाइटर से मार्क कर दो, ठीक है। एक ही कलर का हाइलाइटर होना चाहिए जिससे आपको डिफ़िकल्ट जो है वो बातें आप लोग हाईलाइट कर लो उसी बुक पे या फिर अलग से नोट करके रख लो, फिर उनको रिवाइज आउट करते रहो ताकि वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहें, ठीक है। तो ये एक अच्छा मेथड हो सकता है आप लोगों के लिए अगर आप इसको यूज़ करते हो तो MDCAT के किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, ठीक है। अब इस मेथड को एक्टिव रिकॉल भी बोलते हैं, ठीक है। ये मेथड मैंने अपने MDCAT के टाइम पे भी यूज़ किया था, स्टिल टुडे मैं यही मेथड यूज़ करती हूँ कोई भी चीज़ याद करने के लिए। ना सिर्फ मैं बल्कि जितने भी MDCAT के टॉपर्स हैं बहुत, वो इन मेथड्स को ज़रूर ट्राई आउट करते हैं एक अच्छी जो है वो लर्निंग के लिए, और इससे काफ़ी चीज़ें याद रहती हैं। अब मेरी एक बात समझ लो, MDCAT के इस टाइम पे हम बच्चों का माइंड क्या होता है, ऐसा होता है माइंड हमारा कि बस जल्दी जल्दी से रीड निकालनी है, हमने जल्दी जल्दी से कोर्स ख़त्म करना है और बस दैट्स इट, रिवीजन नहीं करनी है उसकी, ठीक है। मतलब मेहनत नहीं करनी एक टॉपिक पे, बस 1 घंटे में एक चैप्टर मुकम्मल होना ही होना चाहिए, जो मर्जी चाहे कर लो, ठीक है। फिर याद होता है नहीं होता, फिर चाहे मैं रिवीजन निकालूँ ना निकालूँ, बस मुझे 1 घंटे में चैप्टर मुकम्मल करना है, दैट्स इट, कोर्स कंप्लीट करने से मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कोर्स कंप्लीट करने के मतलब इस चक्कर में पड़ गए ना कि टाइम मेरा ज़ाया ना हो और बस मैं जल्दी जल्दी से कोर्स फटाफट ख़त्म कर लूँ, भले चाहे मुझे मेरी रिवीजन निकलती है नहीं निकलती, याद होती हैं चीज़ें नहीं होती, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्या फ़ायदा ऐसी रीडिंग का, क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का, ऐसे कोर्स कंप्लीट करने का जो चीज़ें आपको याद नहीं रहे। एक टॉपिक में, मेरी एक बात याद रखो, एक टॉपिक पे अगर आज आपको 1 दिन लगता है, ठीक है, तो कल अगर आप रिवाइज करोगे तो इतना अच्छे से उसको पढ़ो कि कल जब आप उसको रिवाइज आउट करो तो आपको 1 दिन नहीं 1 घंटा लगे उसको रिवाइज आउट करने, मतलब पहले से कम टाइम लगे, तभी आपकी वो लर्निंग होती है, ठीक है। ये लर्निंग ग्राफ होता है कि अगर आपको जानना है कि वो चीज़ आपको याद हो रही है नहीं हो रही है, तो पहले देखो कि उस पहले दिन पे जब चैप्टर पढ़ा था तो कितना टाइम लगा था, और जब मैंने इसको रिवीजन दी तो फिर मुझे उससे कम टाइम लगना चाहिए, तभी मेरी कुछ लर्निंग और गेनिंग हो रही है, ठीक है। टाइम लगता है लगे, लेकिन चीज़ें याद होंगी तभी आपको फ़ायदा होगा। बाकी कोर्स कंप्लीट करने से, खामखा रीडिंग निकालने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपको चीज़ें रिटेन नहीं होती माइंड में। तो इस मेथड से आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरीके से आप पढ़ें MDCAT, आपको चीज़ याद ज़रूर रहेंगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा एक मैं अब अपनी आपको एडिशनल पॉइंट बताऊँ कि दुआ होती है, मैं स्क्रीन पर भी दे रही हूँ, रब शरली वाली दुआ होती है ना, ये दुआ 7 टाइम्स मैं, अब कोई भी चीज़ होती है ना, मतलब कोई भी टॉपिक मुझे या कोई भी चैप्टर पढ़ना होता है तो 7 टाइम्स ये पढ़कर और उसके बाद जो है मैं कोई भी चीज़ पढ़ती हूँ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो चीज़ रिटेन हो जाती है माइंड में। और कभी भी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ पढ़ो या कोई MCQ डिफ़िकल्ट है, कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है जो आपको याद नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए ये दुआ है अल्लाहुम्मा सहल वाली, ठीक है। ये दुआ पढ़ा करें तो इससे चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह की मर्ज़ी से जब आसान हो जाती है तो ऐसे बहुत अच्छी गेनिंग होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। कुछ मेहनत भी लगती है, कुछ दवा भी लगती है, कुछ दुआ भी लगती है, ठीक है। दोनों को यूज़ करें। आई होप MDCAT के इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा हो और इन टिप्स को ज़रूर यूज़ करें, और मुझे कमेंट में बताना मत भूलें कि ये पॉइंट मेरे लिए तो वर्कआउट किया था इस मेथड में, आपके लिए वर्कआउट करता है कि नहीं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो टू।